ओके स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, आप लोगों के लिए एक मेरी सजेशन है कि अगर आप लोग हेडफोन्स का इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों को और क्लियर आवाज़ आएगी। ठीक है, वैसे तो आवाज़ का कोई ऐसा इशू आ नहीं रहा, लेकिन अगर आप लोग हेडफोन यूज़ करोगे और स्क्रीन आप अपने सामने रखोगे तो और आसानी होगी। ओके, सो थर्ड थ्योरी की हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन, एंड दैट इज़ बेसिकली न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी. Neuroendocrine theory suggests that depression is associated with a number of hormonal abnormalities. According to this theory, depression is associated with hormonal changes, hormonal abnormalities, और ख़ास तौर पर ये ख्याल किया गया है कि HPA एक्सिस के अंदर जो abnormalities हैं वो डिप्रेशन को लीड कर रही होती हैं. ओके, और डिप्रेशन एसोसिएटेड अब कौन कौन से हार्मोन्स हैं जिसके लिए ये न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी का कहना है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद एलिवेटेड कॉर्टिसोल लेवल्स. कॉर्टिसोल के लेवल्स जब बढ़े हुए होते हैं तो पेशेंट यूजुअली डिप्रेशन की कंडीशन में होता है. इसके अलावा थायराइड डिसरेगुलेशन देखी गई है डिप्रेस्ड पेशेंट के अंदर. थायराइड आपको पता है कि इससे थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और इसकी वजह से भी डिप्रेशन होता है. देन सेक्स स्टेरॉइड्स आर ऑल्सो इम्प्लिकेटेड इन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन. जैसे कि आपको पता है कि ईस्ट्रोजन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, स्टेरॉइड है, और दूसरी तरफ ये आपका टेस्टोस्टेरोन है जो कि मेल सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन है. इन दोनों के लेवल्स एसोसिएटेड हैं डिप्रेशन के साथ. होता क्या है कि यूजुअली ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है वुमेन्स में पोस्टपार्टम और पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड्स में, और उस दौरान इसका रोल देखा गया है डिप्रेशन के साथ. सिमिलरली टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी को मैन में नोट किया गया है डिप्रेसिव सिम्टम्स के साथ. तो neuroendocrine theory suggests that there are hormonal abnormalities, and these hormonal abnormalities they are basically associated with depression. तो ये समझ आ गया स्टूडेंट्स तुम लोगों को कि हमने पैथोफिजियोलॉजी में तीन थ्योरीज़ की बात की हैं. ये देखो मैं इसको गो थ्रू करवा देती हूँ. अगर पैथोफिजियोलॉजी नहीं पता होगी देन यू पीपल कांट मूव. आपको जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हैं वो भी सही से समझ नहीं आएंगी. ठीक है, देर आर थ्री थ्योरीज, मोनोअमाइन, न्यूरोट्रॉफिक एंड न्यूरोएंडोक्राइन. और इन तीनों के अकॉर्डिंगली डिप्रेशन में इन सब का रोल है. मोनोअमाइंस के मुताबिक मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स का, न्यूरोट्रॉफिक हाइपोथेसिस के मुताबिक जो ट्रॉफिक टाइप ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स हैं हमारे ब्रेन में सच एज BDNF, और न्यूरोएंडोक्राइन थ्योरी के मुताबिक हार्मोन्स जो हैं वो बेसिकली डिप्रेशन के लिए एसोसिएटेड हैं, और इसमें कॉर्टिसोल, इसके अलावा थायराइड हार्मोन्स और सेक्स स्टेरॉइड्स मेल फीमेल्स के, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन रिस्पेक्टिवली. ओके बच्चों, ये तुम लोगों को क्लियर हो गया, सही से समझ आ गया. अब हम चलते हैं आगे एंटी डिप्रेशन ड्रग्स की तरफ. व्हाट आर एंटी डिप्रेशन ड्रग्स? डेफिनेटली सीधी सी बात है कि ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट द डिप्रेशन दे आर कॉल्ड एज एंटी डिप्रेशन ड्रग्स. वो ड्रग्स जो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं वो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स होती हैं. इनको क्लासिफाई किस तरह से आप करते हैं? लेट्स सी. SSRI. SSRI मीन्स सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. नंबर 2 SNRIs. सेरोटोनिन, यहाँ S सिलेक्टिव नहीं है बल्कि S सेरोटोनिन है. सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. नंबर 3 सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. इनको हम एटिपिकल टाइप ऑफ एंटी डिप्रेशन भी कहते हैं. फोर्थ वन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, MAOIs, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर. एंड फिफ्थ क्लास इज TCA जो कि सबसे ओल्ड क्लास है, और इसका मतलब है ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स. ठीक है, ये 5 मेजर ग्रुप्स हैं और इनकी ड्रग्स यहाँ पर क्लासिफाइड हैं, और आपने इनको याद करना है कि ये कौन कौन सी ड्रग्स हैं. SSRI में यू पीपल कैन सी कि आपके पास सिटेलोप्रेम, एसिटेलोप्रेम, फ्लूऑक्सेटीन, फ्लूवॉक्सामीन, पैरोक्सेटीन और सर्ट्रलिन शामिल है. SNRIs की अगर हम बात करें तो ड्यूलॉक्सेटीन, वेलनाफेक्सिन, डेसवेलनाफेक्सिन और मिलनाकिप्राम है.
सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में मिर्टेज़ापीन, निफाजोडोन, ट्राजोडोन, एमॉक्सिटीन, ब्यूप्रोपियोन और माइनेसेरिन। मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में फेनल्जीन, सेलेजिलीन, रेनाइलसाइप्रोमीन और मोक्लोबेमाइड शामिल हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में एमिट्रिप्टिलीन, क्लोमिप्रामीन, डॉक्सापीन, इमिप्रामीन, ट्राइमेप्रामीन, रोक्सेबेटीन, एमोक्सापीन, डेसिप्रामीन, मेप्रोटिलीन, नॉरट्रिप्टिलीन और प्रोट्रिप्टिलीन शामिल। पूरी क्लासिफिकेशन आपको याद करनी है। आपसे अगर मैं ये पूछूं कि फेनल्जीन क्या है, तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ये बेसिकली एक मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, तो आप नहीं बता सकेंगे कि ये किस मैकेनिज़्म से काम कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से याद करनी है, ठीक है। तो ये आप क्लासिफिकेशन याद कर लें। और सबसे इसमें मैं आपको सबसे एक अहम बात यहीं पर ही बताती हूँ कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट सबसे ओल्ड ड्रग्स हैं। ये वो ग्रुप है जो सबसे पहले इस्तेमाल होता था। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज ड्रग्स अब SSRI हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते। इनकी ड्रग इंट्रैक्शन और फूड के साथ ड्रग की इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैं। और ये एटिपिकल ड्रग्स और SNRI कुछ केसेस में, जहाँ अगर SSRI इफ़ेक्टिव ना हो तो वहाँ पर ये यूज़ होते हैं। आगे हम इनको वन बाय वन देखेंगे कि ये सब क्या हैं। और ये अच्छा खासा लेंदी टॉपिक है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, तो आप इसको समझने की कोशिश करें। कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर डिस्कस करें। अब ये एंटी डिप्रेशन के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट 3-4 बातें हैं जो आपने याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल के एंटी डिप्रेसेंट्स आर यूज्ड फॉर द रिलीफ ऑफ सिम्टम्स फॉर मॉडरेट एंड सीवियर। यूजुअली इससे डिप्रेशन ख़त्म नहीं होता है, हम सिम्टम्स को रिलीफ कर रहे होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट अपना इफ़ेक्ट देने के लिए 4 to 6 मंथ्स लग जाते हैं, ठीक है। और एंटी डिप्रेसेंट्स को आप अलोन भी दे सकते हैं और कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं। तो ये एंटी डिप्रेसेंट्स के हवाले से जनरल ख़ास बातें हैं कि सिम्टम्स को रिलीफ करने के लिए यूज़ होते हैं। 4 to 6 मंथ्स लगते हैं उनका एक्शन आने में। और आप इनको अलोन भी यूज़ कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के पेशेंट की कंडीशन क्या है। ओके।